हेलो एवरीवन, तो स्वागत है आप सभी का अपना कोचिंग ऑनलाइन में। मैं डी सर आज आप लोग को पढ़ाने वाला हूं कक्षा 10वीं की भौतिकी का चैप्टर 1, जिसमें आज हम लोग देखेंगे कि उत्तल दर्पण क्या होता है और अवतल दर्पण क्या होता है। इससे पहले हम लोग देखे थे समतल दर्पण क्या होता है और गोलीय दर्पण क्या होता है। और गोलीय दर्पण से ही बनते हैं कौन सा दर्पण? उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण। क्योंकि ये प्रकाश का चैप्टर है, इसमें प्रकाश के प्रवर्तन के बारे में पढ़ाया जाएगा। किस तरीके से कहाँ पे प्रकाश जाएगी, कहाँ से रिफ्लेक्ट होगी, कहाँ वस्तु रखेंगे, कहाँ दिखाई देगी, इन सारी चीज़ों को जानकारी लेने के लिए हमको उत्तल और अवतल दर्पण का प्रयोग पढ़ना जरूरी है। और हम लोग उसमें जानते हैं कि इसका उपयोग किस तरीके से किया जाता है। जिस तरीके से आप लोग देखते हैं कि दैनिक जीवन में बाइक में अगर हम लोग चलाते हैं तो उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है। साइड मिरर में किसी वस्तु को पीछे से अगर कोई गाड़ी बस आ रही है तो उसको देखने के लिए किस चीज़ का प्रयोग किया जाता है? तो उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। अगर कोई बड़ी से बड़ी भी वस्तु रहे तो उसमें छोटा बन के दिख जाए, ये उत्तल दर्पण की खासियत होती है। तो आइए अब हम स्टार्ट करते हैं। कहता है कि उत्तल दर्पण क्या होता है। तो जैसे कि अभी हम आपको बताएं कि किसी भी वस्तु को छोटा देखने के लिए हम उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं। वस्तु कोई कितना भी बड़ा हो, अगर उसको हमको छोटा देखना है तो हम लोग उत्तल दर्पण का प्रयोग करेंगे। देखिएगा यहाँ पे क्या कहता है कि जिस दर्पण का परावर्तक सतह आगे की ओर उभरा हो उसे उत्तल दर्पण कहते हैं। मान लिया जाए मेरे पास एक दर्पण है, गोलीय दर्पण का ये भाग है। देखिए इसका परावर्तक सतह मतलब आप लोग समझ रहे हैं कि जहाँ से प्रकाश का प्रवर्तन होता है उसी को परावर्तक सतह कहते हैं। हम आपको बताए हैं हर वीडियो में कि कांच अलग होता है और शीशा अलग होता है। इसमें दो खासियत होता है, पहले आप समझ लीजिएगा बात को कि जो गाड़ी का बस होता है उसमें जो यूज किया रहता है वो किस चीज़ का यूज किया होता है? तो उसमें आगे का जो बस का जो आगे की उसमें शीशा यूज ना करके उसमें कांच का यूज किया जाता है। लेकिन आमतौर के भाषा में हम लोग शीशा ही बोलते हैं। शीशा की खासियत होती है कि एक तरफ उसका सिल्वर ब्रोमाइड से पॉलिश किया होता है। तो ये मेरे पास मिरर है उत्तल दर्पण, जिसका कि परावर्तक सतह उभरा हुआ है, जैसा कि बोर्ड पे लिखा हुआ है कि उत्तल दर्पण का खासियत है कि उसका परावर्तक सतह उभरा होना चाहिए। तो इसका परावर्तक सतह मतलब यहाँ से लाइट जाएगी, या फिर अगर हम लोग को उसमें अपना फेस देखना रहेगा तो हम लोग इस तरफ खड़ी रहेंगे तो हम लोग का अपना फेस दिखेगा। इसका परावर्तक सतह उभरा होता है और जबकि पीछे से एक तरफ इसका सिल्वर ब्रोमाइड से पॉलिश किया हुआ होता है। तो इसमें जब हम लोग कोई भी वस्तु को देखते हैं उत्तल दर्पण में तो उसका प्रतिबिंब छोटा दिखता है। आइए नोट में यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है, इसको देखते हैं। नोट में क्या कहता है कि उत्तल दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब हमेशा छोटा होता है। मैंने कि जैसा कि आप लोग को भी बताए हैं कि उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब हमेशा छोटा होता है। अगर हम किसी चीज़ को छोटा देखने के लिए कहीं पर अगर उपयोग कर रहे हैं तो हम लोग को वहाँ पे उत्तल दर्पण का उपयोग करना चाहिए। दैनिक जीवन में इन सारी चीज़ों का उपयोग होते रहता है। उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब हमेशा क्या होता है? तो छोटा होता है। और क्या होता है? तो सीधा होता है। प्रतिबिंब सीधा होता है। अगर बस ऐसे हम लोग बाइक चला रहे हैं और साइड में मिरर लगा हुआ रहता है, सो तो आप लोग जान ही रहे हैं। अगर बस हमको उल्टा दिखाई दे, सीधा के नहीं दिखा के उल्टा दिखाई दे तो हम लोग समझ पाएंगे? हम लोग को लगेगा कि बस तो आसमान में चल रही है। तो क्या कहता है कि छोटा तो होता ही है लेकिन सीधा भी होता है। जो उसमें प्रतिबिंब बनता है वो सीधा बनता है और काल्पनिक बनता है। मतलब ये इसका खासियत हो गया कि उत्तल दर्पण में जितने भी प्रतिबिंब बनते हैं वो छोटा होता है और सीधा होता है और काल्पनिक होता है। ये किसका हो गया खासियत? ये हो गया उत्तल दर्पण का। अब हम लोग जानते हैं कि अवतल दर्पण क्या होता है, क्योंकि ये भी गोलीय दर्पण का एक भाग है। देखिए कि अवतल दर्पण कहता है कि जिस दर्पण का परावर्तक सतह अंदर की ओर धंसा हो। जैसे देखिए ये मेरे पास एक गोले का भाग हो गया, ठीक है। इसका परावर्तक सतह मतलब जहाँ से प्रकाश टकरा के लौटेगी, मतलब परावर्तक सतह मतलब ये हो गया परावर्तक सतह। इस साइड हम लोग क्या कर देते हैं? सिल्वर ब्रोमाइड से पॉलिश कर देते हैं, ठीक है। तो जब ये क्या कहता है, इसका परावर्तक सतह अंदर की ओर धंसा हुआ होता है। तो ये देख रहे हैं जैसा कि आप लोग कि इसका परावर्तक सतह जहाँ से प्रकाश लौटेगी, अगर हम लोग को अवतल दर्पण में किसी चीज़ को देखना होगा तो हम लोग इस तरीके से देखेंगे, तभी हम लोग को चीज़ें दिखाई देगी। वरना इस साइड से देखेंगे तो यहाँ पे तो पॉलिश किया हुआ रहता है। तो कहता है कि जिस दर्पण का परावर्तक सतह अंदर की ओर धंसा हुआ रहता है
तो उसे क्या कहते हैं, तो उसे अवतल दर्पण कहते हैं। और अवतल दर्पण में जो वस्तु का प्रतिबिंब बनता है वो बड़ा बनता है, बड़ा बनता है। और क्या बनता है देखते चलिएगा, मतलब कहीं ऐसा ना आप लोग रह जाएं कि कहीं यहाँ से वीडियो को कट कर दें और सोचें कि बड़ा ही बनता है। बड़ा तो बनता ही बनता है, और क्या बनता है इसमें, छोटा भी बनता है। बोलिएगा सर ये कैसा दर्पण है जिसमें बड़ा भी बनता है और छोटा भी बनता है। तो हाँ, पहले आप लोग वीडियो को बहुत ही अच्छी तरीके से देखिए, उसके बाद आपको आगे बताएंगे, इसका उपयोग बताएंगे, कहाँ पे वस्तु रखेंगे तो कितना दिखेगा, कैसा दिखेगा, वो सब आपको बताते हैं। बड़ा तो बनता ही बनता है, और क्या खासियत इसमें है कि इसमें वस्तु का प्रतिबिंब छोटा भी बनता है। और उसके बाद कहता है कि नोट में देख लीजिएगा, यहाँ पे लिख दिए हम कि इसमें सीधा और उल्टा दोनों बनता है। बड़ा भी बनता है, छोटा भी बनता है, सीधा भी बनता है, उल्टा भी बनता है, और वास्तविक भी बनता है, और काल्पनिक भी बनता है। मतलब हम लोग को अवतल दर्पण में अगर किसी चीज़ को देखेंगे तो देखिए अवतल दर्पण का उपयोग कहाँ किया जाता है, इसको पहले आप लोग समझिएगा सही तरीके से। कि जैसे कि हम लोग सैलून जाते हैं, तो सैलून में, या फिर मान लीजिए आप अपने घर में किसी, मतलब कि आप लोग के घर में देखे होंगे दादाजी को जरूर देखे होंगे कभी ना कभी आप लोग दाढ़ी बनाते हुए। तो जो वो दर्पण का उपयोग करते हैं वो अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। क्यों उपयोग करते हैं अवतल दर्पण का? क्योंकि छोटी सी छोटी चीज़ भी उसमें बड़ी दिख जाती है, और बड़ी दिखने के कारण हम लोग उसका प्रयोग करते हैं। उसके बाद जब डॉक्टर को कोई चीज़ देखना रहता था तो वो क्या करते थे, यहाँ पर लगा के अवतल दर्पण का प्रयोग करके अगर कहीं पे भी देखना है तो वहाँ पे लाइट को रिफ्लेक्ट कर देते थे। जैसे कि हम आपको बताए हैं कि किस तरीके से किया जाता। एक वीडियो में हम आपको बताए हैं कि एक चमकीला सतह रहता है, उस पर लाइट हम डालते हैं तो प्रकाश का टकरा के वापस कहीं दूसरे जगह चल जाती है। तो उसी तरीके से अगर मतलब दांत के अंदर नहीं दिख रहा है, कोई प्रॉब्लम हो गया तो उसको देखने के लिए अवतल दर्पण का प्रयोग उस तरीके से डॉक्टर लोग करते हैं। और सैलून में किस तरीके से किया जाता है वो तो आपको पता है, लेकिन उसको बहुत ही अच्छी तरीके से लिख के एक अगले वीडियो में आप लोग को बताया जाएगा, उसका उपयोग बताया जाएगा, उसका विशेषता बताया जाएगा। अगर यह वीडियो आप लोग को समझ में आई है अच्छी तरीके से तो एक लाइक करके इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।